अगर कठपुतली बन के मोदी को राज करना है तो क्या बात है। गठबंधन मतलब कठपुतली, यानी अब जो शहंशाह एक तरफा तानाशाही करता था, अब वो गठबंधन के नेता के तलवे चाट के 5 साल राज करना चाहेगा। जैसे मोदी जी का अहंकार धुड़ुम। अब सोच लो कि मोदी जी डायरेक्ट राम को लाए थे और उसी रामचंद्र जी ने पटकनी मारी अयोध्या के अंदर, सारा मोदी मैजिक हो गया। कि नीतीश कुमार जी 2024 के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है और बन सकते हैं। सीख लो मोदी जी अभी भी। वैसे अब क्या सीखोगे, जाने का टाइम आ गया है नजदीक। लेकिन मैं तो कहूँगा माननीय नीतीश कुमार जी, कहिए बीजेपी से कि 5 साल के लिए अब मुझे प्रधानमंत्री बनाओ या चंद्रबाबू नायडू को बनाओ, क्या दिक्कत है भाई। नहीं तो महागठबंधन के द्वार खुले हुए हैं। जिसके हाथों में सीबीआई हो, कठपुतली की तरह ईडी हो, देश के सारे खुफिया तंत्र हो और जिसका निर्वाचन आयोग अधीन हो, जिसके तलवे देश की मीडिया चाटती हो, अगर यदि उसको बहुमत नहीं दिला सके ये सब मिलके, तो ये समझ लो कि देश के अंदर मोदी नाम की जो कहानी थी उसका डी एंड हो गया है। उससे ज्यादा लहर महागठबंधन की है। उसका उदाहरण है राहुल गांधी 4 लाख से अधिक वोटों से जीतना, उसके बहुत सारे प्रत्याशी। और उससे भी बड़ी बात, 2019 के चुनाव में जो कैंडिडेट 5 लाख 6 लाख वोटों के अंतराल से महागठबंधन को हराने का काम किया, उन सब की हवा निकल गई। तो इसका मतलब देश में मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। सवाल ये उठता है कि मोदी आदमी है, कोई शर्म नहीं है, नहीं तो उसे इस्तीफा देना चाहिए अब। और प्रधानमंत्री की अब अगर कठपुतली बन के मोदी को राज करना है तो क्या बात है। गठबंधन मतलब कठपुतली, यानी अब जो शहंशाह एक तरफा तानाशाही करता था, अब वो गठबंधन के नेता के तलवे चाट के 5 साल राज करना चाहेगा। भाइयों, मेरी बातें थोड़ी सी अलग होती हैं, बहुत सारे व्यक्ति को पसंद नहीं आती, बहुत सारे व्यक्ति को पसंद आती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो तानाशाह पिछले 10 साल में किसानों के प्रति था, जो तानाशाही आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर, आपने देखा होगा कि जो किसान भाई धरना पे बैठे हुए थे, कील गड़वाने का काम, गड्ढे खुनवाने का काम, पिलर लगवाने का काम, अपने देश के किसानों से जिसको भय लगता था, किसान भाइयों ने ऐसी की तैसी कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, आप सब ने देखा कितना बुरा हाल। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा शक्ति जनता के हाथ में है। भले उसको 5 साल में एक बार मौका मिलता है, लेकिन उस एक बार में तख्ता पलटने की क्षमता देश की जनता के अंदर है। और एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि बिहार में महागठबंधन ने निराशाजनक किया है, क्योंकि प्रत्याशी थोपे गए हैं बहुत सारे। आश्चर्य लगता है मुझे एक बात से, अरे कुछ पुराने जमाने के राजा महाराजाओं से भी सीख लो कि उनके गुप्तचर जाते थे क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए कि क्या हालचाल है, राजा के प्रति क्या बात है, कहाँ राजा चूक कर रहा है। राजा भी भेष बदल के जाया करता, ये किस्से कहानियों में हम लोग सुनते थे। तो अब तो हर गांव में, हर बूथ के ऊपर, हर राजनीतिक दल का
दो चार कार्यकर्ता होता है, तो क्या उन कार्यकर्ताओं से विचार जानना आवश्यक नहीं होता है क्या? जरूर है। और जो आदमी कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट करता है तो उसका हाल यही होता है। मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कि मधुबनी की दोनों सीटें महागठबंधन जीतती, यदि तरीके से पेश आते तो, अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके चलते तो। मैंने आगाह किया था लेकिन मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया, तो जाने वो भाई, जाने उनकी पार्टी। अब बात केंद्र में है, तो मैंने कल कहा था कि नीतीश कुमार जी 2024 के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है और बन सकते हैं, क्योंकि ये जो भी भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन में है वो किस दबाव में गए और कैसे उनके साथ है, इसके ऊपर उन्हें मंथन करने की जरूरत है। और सही समय आ गया है कि जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गुंडई रूप से दबाव बना के उनको अपने पाले में रखा, अब भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5 साल वो कर्म नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुमत में नहीं है। तो ऐसे राजनीतिक दल को, और अभी के दौर में यदि जनता अपने हित की सोचे, तो मैं बार बार ही कहता हूं कि 5 साल में सबसे पहले सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तब देश का भला हो सकता है। दूसरी बात, हर 5 साल में परिवर्तन हो और क्या कहते हैं, जो भी नेता अपना दबंगगिरी दिखाने लगे, तो जनता ने जो सबक दिया है सीख लो मोदी जी, अभी भी। वैसे अब क्या सीखोगे, जाने का टाइम आ गया है नजदीक। आज देखो कौन कौन से नेता को आप अपने सौदेबाजी में खुश कर पाते हो। नीतीश जी भी गए हैं, चंद्रबाबू नायडू भी गए हैं, अब क्या डील हो रही है अब ये तो रात में पता चलेगा, देखो। लेकिन मैं तो कहूंगा माननीय नीतीश कुमार जी, कहिए बीजेपी से कि 5 साल के लिए अब मुझे प्रधानमंत्री बनाओ या चंद्रबाबू नायडू को बनाओ, क्या दिक्कत है भाई। नहीं तो महागठबंधन के द्वार खुले हुए हैं। देश की जनता के लिए आपको सोचना है तो महागठबंधन के साथ आ जाओ, और देश के उद्योगपतियों के लिए सोचना है तो मोदी जी के साथ चले जाओ, क्योंकि मोदी जी ने देश के उद्योगपतियों के लिए काम किया है, देश की जनता के लिए नहीं। वो तो जुमले 15 लाख, मोदी की गारंटी, पता नहीं क्या क्या। अब तो देखने की बात यह है कि मंगलसूत्र का जो हवाला दिया था उसका क्या होगा। वैसे एक चीज मैंने ये भी देखा है कि जब तक एक भाजपा में गए हैं कांग्रेस छोड़ के, आचार्य जी, प्रमोद ऐसे ही कुछ नाम है उनका, सुनता रहता हूँ कुछ कुछ, आश्चर्य लगता है कि कैसे अपने आप को आचार्य नाम रख लेते हैं ये लोग, और काम तलवे चाटने वाले करते हैं। शर्म की बात है, जब कांग्रेस में थे तो उसके चाट रहे थे, अब भाजपा में गए तो उसके चाट रहे, क्या हद है यार। वैसे भी साधु संतों का क्या काम है भाई, राजनीतिक में कोई काम है राजनीतिक में साधु संतों का? खुल के कहो कि हम राजनीतिक करने के लिए आए हैं। ये मैं इस बार के इलेक्शन से और इस देश की जनता से संतुष्ट हूं कि आपने एक घमंडी प्रधानमंत्री का घमंड तोड़ने का काम किया। इसके लिए पूरे देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि 5 साल अब जनता का काम, चाहे सरकार नीतीश बाबू इधर से बनावे चाहे उधर से बनावे, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि 5 साल महंगाई पे कंट्रोल अब रहेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का और जो गठबंधन में है उनका दबदबा नजर आएगा। और आपने देखा होगा कि संसद ये शेयर बाजार किस तरीके से गिरा है कल, क्योंकि ये मालूम चल गया कि गठबंधन की सरकार अब बनेगी, तो हम लोग जो दिन रात में
24 घंटे में 4-4 बार हर चीज का रेट बढ़ा लेते थे, वो रेट बढ़ना जरा कठिनाई हो जाएगा। इसीलिए शेयर बाजार इतने धड़ाके से गिरे हैं, क्योंकि मोदी का आने का चांस, जैसे गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल में किया, तो आपने देखा होगा कि कितना शेयर बाजार उछल गया था। और जब पता चला कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो एकदम से नीचे गिर गया। तो आपने इस चीज का तजुर्बा किया ना। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब उद्योगपतियों की सरकार, लुटेरों की सरकार। और इसके अलावा जिसकी भी सरकार बने, इसका मतलब जनता की सरकार, जनता के लिए सोचने वाली सरकार और जनता के लिए काम करने वाली सरकार। इसीलिए शेयर बाजार धुड़ुम, जैसे मोदी जी का अहंकार धुड़ुम। अब सोच लो कि मोदी जी डायरेक्ट राम को लाए थे और उसी रामचंद्र जी ने पटकनी मारी अयोध्या के अंदर, पटकनी मारी ना अयोध्या में, चित्रकूट में मारी ना मोदी को पटकनी। और जो गंगा मैया का हवाला करते थे, कल तो बच गए मोदी जी, नहीं तो वहां से भी आपको पटकनी पड़ने वाली थी। ये तो आपने जो कैंडिडेटों के नाम हटवाए 32 प्रत्याशियों का, इस कारण से बच गए, नहीं तो आपकी नैया तो डूबी डूबी थी। सारा मोदी मैजिक हो गया। और बात रही वाराणसी की जनता की, धन्यवाद 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 देता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।